कराए जाने को लेकर है। इस मामले में विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि राज्य में एसआईआर को लेकर 2 नवंबर को सभी दलों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। सीएम स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हम मताधिकार छीनने की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे और वोट चोरी को नाकाम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इतनी जल्दबाजी और अपारदर्शिता में ये प्रक्रिया कराना दरअसल चुनाव आयोग की साजिश है, ताकि लोगों के अधिकार छीनकर भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके। चुनाव आयोग का काम पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराना है। तो वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एसआईआर को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने चुनाव आयोग के इस फैसले की आलोचना की। विजयन ने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो कदम उठाया गया है वो संदेह पैदा कर रहा है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कोशिश क्यों हो रही है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के चलते चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो सकता है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग पर भड़क उठी। सीएम ममता ने यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग अपनी सीमाएं लांघ रहा है और चुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले ही सरकारी अधिकारियों को धमका रहा है। इनके अलावा शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप तानाशाही नहीं चाहते तो यही समय है। मैं चुनाव आयोग से फिर कहता हूँ कि आप गलतियां सुधारे बिना चुनाव नहीं करा पाएंगे। फर्जी मतदाताओं के कदाचार के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगला लोकसभा चुनाव जीतने और केंद्र में सरकार बनाने के बाद ऐसे चुनाव आयुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अब चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ही विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष की तरफ से लगातार वोट चोरी को लेकर खुलासे किए जा रहे हैं और अब उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी एक बड़ा बम फोड़ा है, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ही बुरी तरह गिर गए हैं। तो क्या खुलासा किया आदित्य ठाकरे ने, जानने के लिए देखिए। महाराष्ट्र में वोट चोरी पर एक और बम फूटा है, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी पर विपक्ष के आरोप और पुख्ता होते नजर आ रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के एटम बम के बाद अब उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी वोट चोरी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कही थी और अब उन्होंने ये स्ट्राइक कर भी दी। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र